आज हमारे सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति अगर सत्य की आईना दिखाने का जब काम करते हैं, उसी व्यक्ति को जो है एक नीचे की ओर दिखाने का काम करते हैं, जो इस समय सोशल मीडिया पर पूरे तरह से देखने को मिल रहा है। जो आप इस वीडियो में लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। जिस तरह से इसने इस बात को व्यक्त किया कि आई लव यू कहने से किसी को धोखा नहीं मिलता है, बिल्कुल इसने गलत बोली है। क्योंकि आज देखा जाए, इस बात को उदाहरण देते हुए प्रस्तुत की है कि ये जो आई लव यू कहने से हर व्यक्ति को जो है एक मान सम्मान मिलता है, हर व्यक्ति को जो एक प्रेम बढ़ता है। आज ये प्रेम नहीं होता है। आज कुछ ही व्यक्ति होगा जिसको आई लव यू कहने से उसको प्रेम मिल जाता होगा, और बाद बाकी जो व्यक्ति होगा उसको शोषण ही होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो देखा जाए आई लव यू वाले शब्द को लेकर के, लिव इन रिलेशन वाले शब्द को लेकर, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले शब्द को लेकर के जो है पूरे तरह से सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बनाए रखता है। क्योंकि उस व्यक्ति को वही अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो है आई लव यू और लिव इन रिलेशन, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है अपनी स्वार्थ सिद्ध किया जाता है, यहाँ प्रेम नहीं किया जाता होगा। लेकिन ज्यादातर देखा जाए आई लव यू कहने से जो है जब व्यक्ति फंस जाता है तो उन्हें धोखा ही मिलता है, और धोखा का छोड़कर कुछ नहीं मिलता है। भले ही 100 में जो है 10% ही आई लव यू कहने से उस व्यक्ति की जो प्रेम मिल जाता होगा, लेकिन बाद बाकी नहीं मिलता है। यही व्यक्ति आज देखा जाए आज हमारे सभ्य समाज को जो है पतन की ओर लेकर चले जा रहे हैं। यही व्यक्ति जो है पूरे तरह से एक भारतवर्ष की स्थिति और परिस्थिति जो है पूरे तरह से धूमिल करने में लगे हुए हैं। आज देखा जाए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जो आई लव यू वाले शब्द, लिव इन रिलेशन, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली बातों को जो बढ़ावा ज़्यादा देते हैं। फिर भी जब महाराज जी ने इस बात को उजागर करते हुए बोला जो हर व्यक्ति को धोखा मिलता है, धोखा तो मिलता ही है, लेकिन कुछ ही ऐसे व्यक्ति होगा जिसको धोखा नहीं मिलता और बाद बाकी पूरे के पूरे धोखा मिलता है। क्योंकि लिव इन रिलेशन, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है एक विदेशी कल्चर है। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर इस बात को कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है कि विवाह करने से पहले लिव इन रिलेशन में रह करके टेस्ट ड्राइव जरूर कर लेना चाहिए। ये लोग गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसको टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसको क्या कितने मानसिक रूप से बीमार है। आज हमारा सभ्य समाज को जो है एक नीचे की ओर दिखाने में लगे हुए हैं। अपने तो खुद हाइए ही और दूसरों व्यक्ति को भी इस रास्ते पर ले जाने के काम में लगे हुए हैं। आज मुख्य रूप से देखा जाए ये जो प्रथा जो चल रहा है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप और इसके साथ साथ जो है आई लव यू जो शब्द चल रहा है, एक विदेशी कल्चर है। आज तक किसी को ज़्यादा जो है इसमें बेनिफिट्स मिला नहीं है। आज तक धोखा को छोड़कर ज़्यादा कुछ नहीं मिला। हो सकता है कुछ व्यक्ति को इसमें सफलता मिला हो और बाद बाकी जो है सफलता नहीं मिलता है। यही हमारा समाज के जो दुर्भाग्य है, जो व्यक्ति पता नहीं एक मानसिक रूप से बीमार होते हैं और वो जो चलते रहते हैं, एक ट्रेंडिंग विचार है, उस ट्रेंडिंग विचार को अपना लेते हैं और सत्य की आईना दिखाने वाले व्यक्ति को जो है पूरे तरह से भ्रमित कर देते हैं, उसको नीचे की ओर दिखाने में लगे रहते हैं और उसको जो है पूरे तरह से उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का विवाह नहीं हुआ। इस विचार को प्रस्तुत करते हुए बोले हैं कि राधा कृष्ण जो है का विवाह का कोई प्रमाण ही नहीं है। आज देखा जाए ये व्यक्ति जो है किस तरह से बेवकूफ़ी और मूर्खतापूर्ण की बात की है, जो आज हमारा सभ्य समाज को भी एक गलत मैसेज देने की चेष्टा की है। पूरे तरह से ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। आज देखा जाए राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, इसका प्रमाण जो है भांडेर वन में जो है राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। और जब विवाह जब कराया था तो पंडित जी के रूप में जो ब्रह्मा जी जो है करवाया था विवाह संपन्न, जो वास्तविक रूप से जो सत्य है। क्योंकि वहाँ ब्रह्मा जी खुद आकर के जो है राधा कृष्ण का जो है एक पंडित जी बनकर के जो है उसका विवाह जो संपन्न कराया, जो खुद देखने को मिलता है। ये खास करके वो व्यक्ति अगर वृंदावन जा करके देखता है तो इसका प्रमाण मिल जाएगा। ऐसे राधा कृष्ण विवाह को काल्पनिक मानते हैं, अर्थात सत्य नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति जो है मूर्ख और बेवकूफ देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो है पूरे तरह से एक सत्य को जो है गुमराह करने की बातें करते हैं। राधा कृष्ण अपने आप में जो है कोई दो नहीं है, अपने आप में एक है, अपने आप में परिपूर्ण है। वही राधा है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही राधा है। कोई दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। यही व्यक्ति जो होते हैं हमारे सभ्य समाज को एक पतन की ओर ले जाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति पर जो है मुख्य रूप से जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। वही बात जो होता है एक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बताया, इसका जो प्रमाण है
कभी जो है ये ग्रंथ पढ़ो तो उस व्यक्ति को कहते हैं आप पढ़िए। अरे मूर्ख व्यक्ति, जब तुम नहीं जानते हो तो इस बात को जो है किस तरह से जिक्र करते हो? ये जिक्र करना गलत है। तुम्हें नॉलेज नहीं है तो इसके बारे में मत बोलो, क्योंकि बिना प्रमाण का जो है इस तरह का एक गलत टिप्पणी करना तुम्हारे लिए सार्थक नहीं होता है। क्योंकि राधा कृष्ण के बातों का जो विवाद करना बिल्कुल अन्याय संगत है। न्याय संगत तो है नहीं, जो अपने आप में राधा कृष्ण एक है, दो तो है नहीं। और इनका विवाह जो है खुद ब्रह्मा जी ने आके करवाया, जो भांडिर 1:1 में देखने को मिलता है, इसका प्रमाण भी है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति जो है एक राधा कृष्ण के नाम पर जो है पूरी तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहता है और जो होता है महाराज जी को एक नीचे की ओर दिखाने का काम करता है। आज देखा जाए यही व्यक्ति जो होता है आज हमारा सभ्य समाज को जो है पूरे तरह से एक पतन की ओर ले जाने का जो है काम में लगे रहते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और लिव इन रिलेशनशिप में लगे हुए हैं तो हमारा भारतवर्ष जो है वो विकसित कैसे होगा? इस तरह मतलब विकासशील क्रम पर ही चलता रह जाएगा। और जिस तरह से एक धर्म पर कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है राधा कृष्ण के विवाह पर, उस बात को भी जो होता है न करे, क्योंकि राधा कृष्ण कोई दो नहीं है, वो एक ही है। और